हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं थोड़ा सा मॉर्निंग का व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को एंजॉय करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज की वीडियो, आज का मॉर्निंग व्लॉग। आज मैंने मॉर्निंग में क्या क्या किया। Trees inside of me. In this desert I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow the hanging gardens of Babylon. Love. तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पर्दे उतार रही थी, तो जो ये स्क्रू होते हैं ना वो लूज़ हो रहे थे, तो मैंने साथ के साथ इनको लगा दिया क्योंकि नीचे गिर जाते फिर गुम हो जाते, तो फिर वही काम हमारा फैलता। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा शैम्पू डाला है मैंने, क्योंकि इजी नहीं था, इजी ख़त्म हो गया था। तो ये थोड़ा सा मैंने डिटर्जेंट पाउडर डाला है और थोड़ा सा मैंने शैम्पू डाला है। ठीक है, अभी देखिए कुछ लोगों की ना ये होती है शिकायत कि हाँ ऊपर से ये निकल जाते हैं, ये जो होते हैं ना ऊपर से रिंग्स ही होती है इनमें पर्दों में, तो वो निकल जाती हैं। तो आप ऐसे वॉश करें, मशीन में ही वॉश मैं करती हूँ इसको ना, स्ट्रॉन्ग पे ना करें मशीन को, जो नॉर्मल होती है ना मशीन को, जैसे मशीन को नॉर्मल पे सेट करते हैं ना, एक तो स्ट्रॉन्ग वो मतलब जल्दी जल्दी से रोटेट होते हैं कपड़े, एक नॉर्मल पे आप रखेंगे तो वो स्लो रोटेट होते हैं। तो इस वजह से आप या तो इन्हें ऐसे ही सोक करके रख दें, गर्म पानी का मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि ये जल्दी से हो जाए। इसको थोड़ी देर 2 या 3 मिनट ही मैं घुमाऊंगी, उसके बाद मैं इसको सोख होने के लिए रख दूंगी इनको। ठीक है, उससे इनका सारा मैल निकल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा गंदे नहीं थे। तब तक मैं कर लेती हूँ अपना फ्रिज वॉश, क्योंकि किचन मैंने कल कर दिया था क्लीन, तो फ्रिज के बिना अधूरा रहता है किचन। वैसे बाहर है मेरा फ्रिज, क्योंकि थोड़ा सा ना वहाँ पे ये स्विच वगैरह नहीं है उस दीवार पे, तो इस वजह से मेरे को बाहर फ्रिज रखना पड़ता है। कोई नहीं, बाद में करा लेंगे, वो तो बाद में काम होते रहते हैं। तो ये फ्रिज की क्लीनिंग मैं आज कर रही हूँ। कल वैसे भी किचन का काफ़ी काम हो जाता है, और किचन की मैंने ना डीप क्लीनिंग की थी, सारे घर की मैं डीप क्लीनिंग लेके चल रही हूँ। एक एक कमरा किचन कल की थी मैंने। एक कमरा रहता है बस बाहर वाला, क्योंकि उसमें पापा जी के पास कोई ना कोई बैठता रहता है, तो वो कमरा रहता है, उसे देखते हैं, करते हैं। कल वीरवार है, कल तो कपड़ों का काम कल नहीं होगा, कल उस कमरे में लगेंगे, तो मेरी नीचे की सारी क्लीनिंग हो जाएगी। सीढ़ियों का काम रहता है, सीढ़ियों का भी देखते हैं, कल ही हो जाएगा, ज़्यादा काम नहीं है सीढ़ियों का तो, क्योंकि मैंने अभी पीछे की थी रेलिंग वगैरह जो होती है ना, वो मैंने अभी पीछे की थी साफ, तो ज़्यादा गंदी नहीं है। अब फ्रिज मेरा ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो इसलिए मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। डीप क्लीनिंग का जैसे मैंने आपको बताया, मैं वही रूल फॉलो करती हूँ। सारा सामान पहले हटाती हूँ, सामान इधर उधर करके मेरे से सफाई नहीं होती। मैं डीप क्लीनिंग जब भी करती हूँ ना, तो सारा सामान सेपरेट निकाल के फिर उसको दोबारा से अरेंज करती हूँ अपने अकॉर्डिंग, तो फिर उससे एक तो चेंज भी हो जाता है, अच्छा भी लगता है, और क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। तो डीप क्लीनिंग का मैं यही रूल फॉलो करती हूँ कि सारा सामान पहले निकालती हूँ। किचन की भी मैंने डीप क्लीनिंग की है। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ अभी उसको एक अलग लुक देने का किचन को। वो क्लीनिंग हमारी हो गई है, तो अब ये काम तो देखो चलते रहेंगे दिवाली तक, है ना। तो मैं कुछ करूँगी तो आपको दिखाऊँगी पक्का। अब ये देखिए फ्रिज मैं कर रही हूँ क्लीन। कपड़े भी मेरे साथ साथ हो रहे हैं, वैसे कपड़े ज़्यादा नहीं थे, जो वैसे पहनने वाले कपड़े होते हैं वो मैंने पहले वॉश कर लिए हैं। उसके बाद मैंने पानी चेंज करके पर्दे डाले हैं। पर्दे भी ज़्यादा गंदे नहीं थे, तो इसलिए मैंने ड्राई क्लीन के लिए नहीं डाले, घर पे ही वॉश कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए पहले गीले कपड़े से साफ़ किया है मैंने। अंदर से मैंने डिटर्जेंट पाउडर जो होता है वही यूज़ किया है, लिक्विड यूज़ नहीं किया है, क्योंकि फ्रिज काफ़ी गंदा हो रखा था। तो फिर मैंने वही लिया है गर्म पानी में। तो गर्म पानी का यूज़ मैंने कर लिया, ताकि अच्छे से जल्दी से जो निशान वगैरह होते हैं ना वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। अब ये देखिए इसके ऊपर ना मैं एक ट्रे रखती हूँ, उसके ऊपर डेकोरेशन का सामान जो भी रखना होता है, या एक्स्ट्रा हैंड सैनिटाइज़र वगैरह। अब हैंड सैनिटाइज़र की तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, तो रखा है ये पहले का ही, तो मैं का रखा ही है, मैंने फेंका नहीं ये, क्योंकि ये अभी चल रहा था कि नीड पड़ सकती है कभी भी, कुछ नहीं पता टाइम का।
तो वही है, इसलिए मैंने रखा हुआ है। ये काफ़ी बड़ी बोतल थी। अब ये देखिए गीले कपड़े से मैंने पहले क्लीन कर लिया है। अब ये सूखे कपड़े से मैं कर रही हूँ। तो देखो इसको ना कुछ लोग वॉश भी करते हैं पानी से, तो देखो मैं पानी वगैरह से वॉश नहीं करती, मैं ऐसे ही करती हूँ। पहले सर्फ के से कपड़े से कर देती हूँ, या जूना वगैरह ज़्यादा गंदा है तो जूने का यूज़ कर लेती हूँ। फिर इसको गीले कपड़े से करती हूँ, उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। अब ये देखिए मैट होते हैं ना, जो मैट का यूज़ मैं करती हूँ फ्रिज में, ताकि मेरा फ्रिज जल्दी क्लीन हो जाए। उस पर जैसे हम कई बार जैसे सब्जी वगैरह गिरा देते हैं ना बच्चे, तो स्टेन भी नहीं पड़ते, तो इसलिए मैं इनका मैट्स का यूज़ करती हूँ। अब जब तक ये सूखेंगे सब क्लीन करके मैं रख दूँगी। जब तक ये सूखेंगे तब तक मैं अपने पर्दे वॉश कर लूँगी, वो सुखा दूँगी, और वो सूख जाएंगे फिर अपना फ्रिज सेट कर लेंगे, है ना। तो थोड़ा सा मैं फ्रिज को खोल के रख दूँगी, क्योंकि उसमें ना आइसिंग हो रखी थी, तो वो ना मेल्ट हो रही थी, मेल्ट होके वो गिर रहा था। तो सूखे कपड़े से करने का कोई फ़ायदा नहीं था, जब तक ये आइस मेल्ट नहीं होती तब तक वो गीला ही रहेगा। तो मैंने थोड़ी देर के लिए फ़ैन चला दिया, जिससे कि आइस जल्दी से मेल्ट हो जाए, और फ्रिज को खोल दिया है। तो आइस मेल्ट होने के बाद तब तक हमारी ये भी क्लीन हो जाएगा, आइस पूरी मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद हम उसे सूखे कपड़े से क्लीन कर देंगे और अपना फ्रिज सेट कर लेंगे, ठीक है। तब तक उससे पहले मैं कर लेती हूँ कपड़े वॉश, तब तक हमारी ये जो हैं वो अच्छे से सूख जाएंगे। अब देखिए ये मैं पर्दे वॉश कर रही हूँ। वैसे कपड़े मेरे धुल गए थे, वो मैंने डाल दिए थे थोड़ा सा, क्योंकि कपड़ों को ना स्पेस भी चाहिए पर्दों को सुखाने के लिए। अब ये सब काम मेरा हो गया है, मैं नहा ली हूँ। उसके बाद मैं कर रही हूँ अपना फ्रिज सेट। अब मेरा फ्रिज अच्छे से सूख गया है, खोल के मैंने इसको रख दिया था, आइस भी मेल्ट हो गई थी। फिर मैंने इसे सूखे कपड़े से क्लीन करके अब इसे सेट कर रहे हैं। अगर आप भी जैसे डीप क्लीनिंग वगैरह करते हैं ना, तो आप ये रूल फॉलो करें, इससे काफ़ी चेंज भी हो जाता है और अच्छे से क्लीनिंग भी हमारी हो जाती है काफ़ी दिन तक। अब 2-2.5 महीने तक हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। अगर हल्का फुल्का जैसे डीप क्लीनिंग की हमें नीड नहीं होगी, ज़्यादा गंदा होएगा तो हम ऊपर से कपड़ा जैसे गीला कपड़ा लगाते हैं ना, तो गीले सूखे कपड़े से हम कर देंगे। डीप क्लीनिंग की ज़्यादा नीड नहीं होगी, हमारा फ्रिज अच्छे से क्लीन हो गया है। तो अब जैसे आगे फेस्टिवल आ रहे हैं ना, तो हम टेंशन फ्री होकर अपने फेस्टिवल एंजॉय करेंगे। काम हमारा निपट गया है ज़्यादातर। तो देखिए आज मैंने मॉर्निंग में किया है ये सब क्लीनिंग का। जैसे मैंने आपको बताया, झाड़ू पोछा के जो है वो कविता करती है, डस्टिंग मैं उसको करके देती हूँ। बच्चों के जाने के बाद मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते तब तक तो सिर्फ बच्चों का ही काम हो पाता है, उनका टिफ़िन वगैरह, उनको खाना खिलाना, यही सब काम हो पाता है। उसके बाद मैं फिर अपने काम में लगती हूँ। और सुबह मॉर्निंग में बच्चों के जाने के बाद मैं एक चाय लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं लगती हूँ अपने काम में, क्योंकि बिना चाय के एनर्जी रहती है डाउन। और मेरे को मॉर्निंग की चाय की है आदत, नहाने से पहले मैं लेती हूँ। तो कुछ लोग देखो बाद में लेते हैं नहाने के, लेकिन मुझे एक चाय चाहिए नहाने से पहले। तो ये देखिए, क्योंकि देखो काम तो देखो सारे दिन ही चलते रहते हैं, और भगवान हमें ये थोड़ी ना कहते हैं कि तुम भूखा मरो या फिर भूखे रह के ही काम करो, है ना। तो भगवान तो हमारे अंदर हैं और हमारे साथ हैं हर टाइम हर क्षण। तो अब देखिए फ्रिज को सेट कर लेते हैं। आप भी फ्रेंड्स बताना कमेंट में, आपकी दिवाली की सफाई का काम कैसा चल रहा है, कहाँ तक आपका हो गया है, कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ है। सबकी देखो चल रही होंगी दिवाली की क्लीनिंग वगैरह। तो मैं थोड़ा सा पहले लग गई थी ना, तो मेरा इसलिए काम जल्दी हो गया। और वही है, अकेले अगर हम करते हैं तो थकान सी हो जाती है। थोड़ा सा कविता हेल्प करा देती है, कल तो बल्कि उसने बहुत हेल्प कराई है मेरी। किचन वगैरह क्लीन किया ना मैंने, तो उसने 2 घर, वो कई घर जैसे क्लीनिंग का काम करती है ना, तो 2 घर से उसने छुट्टी ली और मेरा काम कराया बहुत अच्छे से। तो किचन के काम में ना देखो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और एक से अगर 2 आदमी होते हैं ना, तो जल्दी काम हो जाता है हमारा, और फिर मन भी लगता है, बातें करते रहते हैं और मन भी लगता है काम करने में, है ना। अकेला आदमी तो वही ज़्यादा देर बोर सा हो जाता है, तो वही बात करते करते टाइम का पता ही नहीं लगता। अब देखो मेरा खाना वाना सब लेट हो रहा है सफाई के चक्कर में। तो ये देखिए फ्रिज मेरा एकदम चकाचक हो गया है, सेट मैंने कर दिया है, और आगे जो भी इसमें सामान होगा वो कर देंगे। फ्रेंड्स अब लेके आई हूँ मैं पर्दे, अब इनको करेंगे प्रेस, उसके बाद लगाएंगे, ठीक है।
3 रूम के पर्दे मैंने आज धोए हैं, 1 रूम के बाकी हैं क्योंकि उस रूम में अभी क्लीनिंग बाकी है, तो इसलिए उस रूम के जो हैं, कल तो शायद वीरवार है, कल नहीं धुलेंगे, परसों मैं धोऊंगी। कल उस कमरे की क्लीनिंग कर देंगे और परसों पर्दे वॉश कर देंगे, है ना। तो हमारी जो दिवाली की सफाई है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ऊपर की रहती है, देखते हैं ऊपर की हो पाती है, नहीं तो फिर दिवाली के बाद कर लेंगे। नीचे की मेरी हो गई है, पर्दे भी क्लीन हो गए हैं और सफाई भी। किचन का होता है देखो ज़्यादा काम, किचन की ही मुझे ज़्यादा टेंशन थी। किचन का हो गया है मेरा कंप्लीट, अब मेरी टेंशन हो गई है कम। अब मैं धीरे धीरे कर लूँगी आराम आराम से, और मेरा काम सब हो गया है कंप्लीट। कर्टन्स को कर लेते हैं प्रेस और फिर लगा देंगे। और आज का वीडियो बताना आपको कैसा लगा। अगर फ्रेंड्स अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें, स्किप ना करा करें, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। और तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।